आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की। ये हमारा नया चैप्टर है। प्लानिंग हमने ख़त्म कर लिया था कल। सो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग? इन द प्लानिंग वी थॉट ऑफ सम एक्शंस एंड वी टेक सम डिसीजंस एंड द डिसीजंस रिलेट्स टू द फ्यूचर। जो हम डिसीजन की बात करते हैं कि हम कुछ निर्णय लेंगे, वो हम निर्णय लेंगे कब? फ्यूचर के अंदर। तो उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इम्प्लीमेंट आवर डिसीजन वी नीड 4M, मैन, मटेरियल, मशीनरी और मनी। उन चारों को, पांचों, सॉरी, चारों जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं इनको, इनको हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे या कलेक्ट करेंगे और उनको टास्क, ड्यूटीज़ असाइन करेंगे, रोल डिफाइन करेंगे। ये सारा किस में आता है? आपका ऑर्गेनाइजिंग में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज़, डिफाइनिंग डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, गिविंग अथॉरिटी। ठीक है, तो क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क या एक्टिविटी। ये क्या करता है आपका? पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या काम करना है, और फिर जो हमारे एक जैसे काम है उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अकाउंटेंसी एक अलग सब्जेक्ट है आपका, मैथमेटिक्स अलग सब्जेक्ट है ना, मैनेजमेंट अलग सब्जेक्ट है आपका। तो ऐसे ही एक ग्रुप बना देते हैं, कॉमर्स का ग्रुप, आर्ट्स का ग्रुप, साइंस का ग्रुप। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग कर देंगे एक्टिविटीज़ की, मार्केटिंग एक्टिविटीज़, प्लानिंग एक्टिविटीज़, सेल्स एक्टिविटीज़, R&D, प्रोडक्शन। तो हम क्या करेंगे? पूरे टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उन डिवाइडेड जो पार्ट्स होंगे उनको एक ग्रुप कर देंगे कि एक पार्ट जो एक जैसे ग्रुप में आ रहा है, मतलब जो एक्टिविटी एक जैसी है, उनको हम ग्रुपिंग करके एक अलग नाम दे देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। वो हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and grouping, identifying the task and grouping the task, identifying the activity, grouping the activity, identifying the work and grouping the work। और सेम अप्लाइज टू मशीनरी, मटेरियल। ठीक है, तो उसको भी हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं उनकी भी। जो मशीनरी एक जैसी हैं उनको एक जगह लगा देते हैं, है ना, ताकि काम करने में दिक्कत ना आए। फिर हम क्या करेंगे? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी यानी कि पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट योर डिसीजन रिजल्ट्स इन फ्रूटफुल प्रोसेस। जो हमने बात की थी, प्रिंसिपल था आपका, याद होगा आपको। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूल का प्रिंसिपल था, है ना। क्या बोलता है वो? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो टुगेदर। कि अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं, ना अधिकार ज़्यादा होने चाहिए और ना ही उत्तरदायित्व, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम बात करेंगे तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी है। आपसे पूछते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सारे भी हम आगे और बात करेंगे। सब ये प्रिंसिपल जो है ये ऑर्गेनाइजिंग के भी प्रिंसिपल है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद। कल हमने बात की थी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पे, कि आज हम बात करेंगे, तो कल हमने बात की थी प्लानिंग प्रोसेस की, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। और ये बहुत छोटा प्रोसेस है। एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में कभी कभी ही आया है ये, तो उसको आने के चांस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें छोटा सा पता होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेस को हमने पता लगा लिया तो डिफाइन भी हम उसको ऐसे कर देते हैं। डेफिनेशन प्रोसेस से ही निकलती है आपकी। तो देख लेते हैं क्या है। इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि काम को आइडेंटिफाई करना, फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल है आपका फ्यूल का, आपको याद होगा, तो मैंने पढ़ाया था आपको। तो यहाँ भी देखो वो आ गया ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो ये ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल भी है, डिवीजन ऑफ वर्क। एक प्रिंसिपल और मिल गया हमारे को। क्या किया हमने? काम को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। उससे क्या बेनिफिट मिलता है आपको? स्पेशलाइजेशन का। क्या बेनिफिट मिलता है? स्पेशलाइजेशन का। कोई भी काम को बार बार करेगा तो उसके एफर्ट्स और स्किल से उसको मिलेगा स्पेशलाइजेशन, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, उससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड हो जाएगा उससे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मेन टास्क, कि आपको टास्क को आइडेंटिफाई करना है और उसको बाद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, ताकि एक आदमी एक काम को डेली करे। जब एक आदमी एक काम को डेली करेगा तो वो उसको अच्छे से कर पाएगा, उसमें वो स्पेशलिस्ट बन जाएगा। जैसे कि आपके होते हैं स्पेशलिस्ट, डॉक्टर होते हैं आपके, या लॉयर भी आपके स्पेशलिस्ट होते हैं, क्रिमिनल लॉयर अलग होता है आपका, है ना। तो ये आपके इस पार्ट हैं। फिर मैं अब हम जा रहे हैं सेकंड प्रोसेस पे, सेकंड स्टेप पे ऑर्गेनाइजिंग का, वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। जो मैंने आपको बताया था ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। पहले टास्क को आइडेंटिफाई किया और डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद जो टास्क एक जैसे हैं उन्हें हमने क्या कर दिया? ग्रुपिंग कर दिया। जैसे आपको बताया मार्केटिंग, मैंने बताया सेल्स, मैंने बताया प्रोडक्शन, स्टोरेज, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। तो जो काम एक जैसे लगते हैं आपको, ऐसे आपको लगता है ये काम तो खाली से कुछ खरीद रहे हैं, इसके अंदर पैकेजिंग मटेरियल खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो उनको ग्रुप कर दो एक जैसा। उसको बता दो परचेज डिपार्टमेंट। आपको लगता है मैं खाली सेल्स ही होती है, नाम रख दो सेल्स डिपार्टमेंट।
है ना। तो जो एक्टिविटी एक जैसी है उनको आइडेंटिफाई करने के बाद, डिवीजन ऑफ वर्क करने के बाद, एक जैसी एक्टिविटी को एक ग्रुप का नाम दे दिया परचेजिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। जितने आपको नाम देने हैं, जितना आपको डिवाइड करके ग्रुपिंग करनी है, वो आप कर सकते हैं। एंड ऑल डिपार्टमेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर, दे आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट, दे आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनको अलग कर दिया तो अब उनमें कोई लिंक नहीं रहा। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, टीम वर्क, है ना। डिपार्टमेंट है डिफरेंट, बट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? सिंपल, प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए सभी को आपस में लिंक करना है, और ये सब डिपार्टमेंट अपने एफिशिएंसी के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन ही नहीं करेगा तो फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या, उसकी मार्केटिंग करेगा, और कहाँ फिर उसकी सेल्स हो पाएगी उसकी, है ना। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेशन लेके चलना है। यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन, सेंस ऑफ मैनेजमेंट सब पढ़ लिया हम लोगों ने। तो यहाँ अप्लाई हो रहा है, देख लो यहाँ पर कि डिपार्टमेंट अलग अलग बन गए, अलग अलग ग्रुप बन गए, तो ग्रुपेज में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर टीम वर्क होना चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन होनी चाहिए, और कोऑर्डिनेशन भी आपको इसेंशियल है। ये एग्जांपल दे रखे हैं, मार्केटिंग, पर्सनल, फाइनेंस, टेक्सटाइल, सब दे रखे हैं, ये बता दिया मैंने आपको। अब हम जा रहे हैं थर्ड स्टेप पे, इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड स्टेप क्या है हमारा? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। जब टास्क को डिवाइड कर दिया, ग्रुपिंग कर दी, अब क्या करना है? अब लोगों को काम प्रोवाइड करना है कि आपको ये काम करना है, ठीक है। तो पहले आपको वर्क को डिफाइन करना पड़ेगा कि वर्क क्या है, आपकी पोजीशन क्या होगी, और उसके बाद जो एम्प्लॉई है उसको वर्क अलॉट कर देना है, एलोकेट कर देना है, ठीक है। वंस द डिपार्टमेंट आर फॉर्म, अब जो बात सुन रहे ध्यान से सुनना, वंस द डिपार्टमेंट आर फॉर्म, दे डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। कुछ किसी को याद आ रहा है इससे? तो हम प्लानिंग तो कर रहे हैं, अभी तो मैन तो यहाँ पर आया ही नहीं, एक्टिविटी की बात थी ना अभी। एक्टिविटी, हाँ जी, एक्टिविटी की बात करते हैं, अभी तो पर्सन की बात ही नहीं हुई। एक्टिविटी की बात है कि ए वन काइंड ऑफ एक्टिविटी आर ग्रुप टुगेदर, इट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट। तो एक्टिविटी को नाम दिया डिपार्टमेंट। तो वन डिपार्टमेंट वन हेड, वन वर्क वन हेड, वन प्लान वन हेड, वो क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बुरा मानने की बात नहीं है, अच्छा है, रिवीजन हो रही है हमारी, आपकी नॉलेज बढ़ रही है इससे। नहीं आपने आंसर दिया, कंफ्यूजन हो गई, कोई बात नहीं, होती है। ये तो मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे, अगर मुझे पता होता आंसर सही आ जाएगा तो मैं पूछता ही नहीं आपसे, है ना। तो बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का दिमाग थोड़ा चलाओ अच्छे से। इट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बिकॉज देर इज ओनली वन डिपार्टमेंट, दैट इज डिपार्टमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। क्या है डिपार्टमेंट? बताया ना हमने, एक्टिविटीज हैं एक जैसी, ग्रुप कर दिया और डिपार्टमेंट नाम दे दिया। जब एक्टिविटी की हम बात करेंगे तो बात है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, जब बात करेंगे इंडिविजुअल की तो हम बात करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड। चलते हैं आगे। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये आपको पता ही है, जब आपकी जो प्लेसमेंट होती है तो आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एप्टीट्यूड के हिसाब से जॉब को मैच किया जाता है और आपको दिया जाता है, ये बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही आपको। अब हम जा रहे हैं इस्टाब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब कौन देगा आंसर? इस्टाब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कुछ याद आ रहा है अभी? फिर से प्रिंसिपल आ गया केवल का, ये भी क्या है? हेनरी का प्रिंसिपल, यही दोनों प्रिंसिपल में से एक है, बताओ कौन सा? एक बार पढ़ लेंगे इसको, समझ में आपको आ जाएगा। इस्टाब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब साफ साफ है, देयर मस्ट बी सीनियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, और लिखा हुआ है पीपल, ठीक है जी। क्या है पहली बात कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, जब ये वर्ड लिखा हुआ आएगा तो देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल, वन सुपीरियर वन सबॉर्डिनेट, एक सुपीरियर और एक सबॉर्डिनेट को एक सुपीरियर से ऑर्डर मिले, यूनिटी ऑफ कमांड। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी है और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे? आपको इस्टेब्लिश करनी है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब कौन किसको अपने काम के लिए रिपोर्ट करेगा। आप ऑफिस में गए, काम किया, घर आ गए, क्या पता कि क्या काम किया है आपने। तो ऑफिस में जाओगे, बॉस को मिलोगे, गुड मॉर्निंग बोलोगे, बताओगे क्या काम करना है, पूछोगे उससे, या उसको बताओगे मैं ये काम कर रहा हूँ, और काम करने के बाद कि मैंने ये काम खत्म कर दिया या इतना काम बचा हुआ है, अब मैं इसको कल करूँगा। वो कहेगा ठीक है आज कर लो, या कुछ चेंज कर लो, या काम दिखाओ, कुछ मॉडिफाई तो नहीं करना इसके अंदर। इट इज़ कॉल्ड सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। तो यू आर ग्रांटिंग अथॉरिटी टू एम्प्लॉय टू परफॉर्म द जॉब, जो मैंने बताया था, पहला प्रिंसिपल था अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला, कि आपको अथॉरिटी दे दी गई और फिर आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपका एक सीनियर बना दिया गया, उसको बोलेंगे आपका सुपीरियर। अब वो क्या करेगा? आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मांगेगा कि आपको पावर तो मिली है, क्या कुछ काम किया कि नहीं किया, खाली दिन बैठे रहे पूरे दिन। तो यहाँ पर है यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये था आपका फोर्थ स्टेप, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये क्या है आपका? स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग।
लास्ट टाइम लेते हैं इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर इट क्रिएट्स मैनेजमेंट हायरार्की। अब जो है अब आपका संगठन बन गया, अब बन गया कौन बॉस है कौन जूनियर है, तो चेन ऑफ कमांड आ गई, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड। अब टॉप टू बॉटम चलेगा आपका क्या, अथॉरिटी और ऑर्डर फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब बन गई आपकी हायरार्की, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। ऑल दिस हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। तो हमने पढ़ा था क्या कि जितनी भी हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, या जितनी भी हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शन की बात करते हैं, उन सबका उद्देश्य एक ही है, टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन। तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट।